हेलो हेलो कपिल जी। हाँ जी। कपिल जी नरेंद्र बोल रहा हूँ। पहले तो मैं ये बता दूं, कल जो आपकी कोई बात हुई थी मोहल्ले में, मैं उसमें खड़ा तो वही था। जी। मैंने ये सोचा था कि मैं आराम से बात करके आपसे पूछ लूं कि क्या हुआ क्या था कल जो ये मोहल्ले में आपकी बात हुई है। आप कौन बोल रहे तो मैं कल खड़ा वही था। अच्छा, मेरे को बुरा लग रहा था कि यार ऐसे पड़ोसी आपस में क्यों बहस कर रहे हैं। बात क्या हो गई थी ऐसे मोहल्ले? कुछ नहीं यार, वैसे ही बस उनका पानी आता है ऊपर, नीचे पाइप लगा हुआ साथ में। हाँ और उनका पाइप भी फटा हुआ ऊपर से। हाँ और प्लस नीचे से भी वो पाइप कम है। हाँ। जब पानी गिरता है वो सारा हमारी तरफ आता है। ओहो। तो उनको ये बोला था, भाई भाई पानी इधर आ रहा है, हाँ। तुम इसको थोड़ा सा मतलब या तो पाइप दूसरा लगवा लो। देखिए वही आप सही कह रहे हैं। अगर आदमी ये सोचे आज की डेट में सीएनजी के दाम कितने हो गए हैं, है ना, ये तो सोच समझ की बात है ना अपनी। कि वो क्या बोल रहे थे? नहीं, वो बदतमीजी कर रहे थे। हम लोग ऐसे लोग नहीं है कि हाँ। भाई दंगा करे, प्यार मोहब्बत से रहते हैं सबके साथ। उल्टा सीधा बोल रहे थे। मैंने कहा जी अगर ऐसा नहीं बोलते जैसे आप कर रहे हो, हाँ। वरना फिर अदरवाइज मेरा ही इधर वो छज्जा लग रहा है आपसे, मैं भी इधर पानी गिराऊंगा। देखो कितनी गलत बात है। अगर आदमी सिर्फ इतना सोच ले कि आज की डेट में, अगर आप ये देख लो यूपी में क्या हाल हुआ है इलेक्शन के बाद, है ना, तो इस तरह की बातें ही ना हो। क्या मसला क्या निकला उसमें? कुछ नहीं, उल्टी सीधी गाली आपको कुछ कह रहे हैं कि मैंने कहा कोई हाँ। बात नहीं भाई, तू ऐसा अगर तू करेगा फिर हम भी करेंगे। तो आप खड़े थे, आप सुन ही रहे होंगे। कमाल है। मतलब उनकी इतनी बड़ी बेवकूफी। अगर वो सिर्फ ये सोच ले, ओपरा विनफ्री जब इंडिया आई है उसने क्या किया था यहाँ पे, अगर यही सोच ले बात ही आगे ना बढ़ी, तो मतलब आपने फिर क्या गुस्सा किया उनपे? उनको समझाया फिर। हाँ। पड़ोसी आ गए और मोहल्लेदार आ गए। क्या कि पानी गिर रहा है, जाहिर सी बात है मेरी तरफ पानी आता। हाँ। या तो मेरी साइड में ना दूसरी साइड होता, मेरी साइड में पानी आता, परेशानी मुझे होती है सारी। नया पाइप लगवा लो। हाँ, नहीं यही अगर आदमी सोच ले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदमी इतना ही सोच ले कि अब जो आईपीएल होने वाले हैं उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स जो है उसके हालात मुझे फिर से खराब लग रहे हैं, तो ये मतलब बात ही ना पड़े, है ना। तो मतलब उन्होंने क्या पुलिस रिपोर्ट कराई? नहीं 100 नंबर फोन मैंने ही किया था। हाँ। 100 नंबर फोन किया, पुलिस आई, मैंने बताया। वो पुलिस वाले बेचारे क्या करते हो, आप उसे फैसला करा कर खा जाएंगे पूरी दिल्ली को। अरे यार उनके कहने से कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा आपका पक्ष ले रहा हूँ या उनका ले रहा हूँ। वो सिर्फ इतनी सी बात सोच लेते। अब जो आधार कार्ड बन रहे हैं, पहचान पत्र, उसमें कंप्यूटराइज फोटो आ रहा है, सिर्फ इतनी सी बात वो सोच लेते, ये झगड़ा आगे बढ़ता आपको लगता है? लास्ट में मैंने सुना था कुछ फिर गर्मा गर्मी हो गई थी। हाँ, ये है कि मुझे उन्हें सीधा करना पड़ेगा, उन्हें सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। अरे यार वही तो, आप तो समझ रहे हो, लेकिन वो कैसे समझेंगे? अगर वो सिर्फ इस बात को समझ लेते कि दो बच्चों में कितना अंतर होना चाहिए, तो मेरे पास वो ये सोचते कि आजकल अमरूद क्या भाव चल रहा है, अमरूद क्या भाव चल रहा है, अमरूद वो ले लेते तो आपको लगता है जीत जाता। अगर वो ये सोच ले कि भाई ब्यूटी पार्लर में आजकल लड़कियां जाती हैं सर मेरी बात सुनिए, फोन करिए, मजाक कर दो, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिए, मजाक कर दो, मेरी बात तो सुन लो भाई। अगर आप ही शुरू में ये सोच लेते कि ये रेडियो मिर्ची से कॉल है, दिल्ली का डॉन आपको फोन कर रहा है, नवेद जिसका नाम है, और वो आपका मुर्गा बना रहा है, तो ये इतनी बात बढ़ जाता, तो ये बात इतनी बढ़ जाती। आपने दिमाग खराब कर दिया मतलब कुकड़ू को। हेलो सौरभ भाजी बोल रहे हो? हाँ जी ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। अच्छा जी ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। कदों लेके गए सी? 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। अच्छा जी ਭਾਜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ, ਐਕਸਲ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ Okay। ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਲੀਟੇਅਰ ਗੇਮ ਵੀ ਤੇ ਖੇਡਦਾ नहीं ਹਾਂ। प्रॉब्लम की है? ਭਾਜੀ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ऑन ਹੁੰਦਾ है? ਹਾਂਜੀ ਔਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ भाई वारंटी जी है ना? ਜੀ, ਵਾਰੰਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਪਰ YouTube Google ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। नेट केड़ा यूज करदे तुसी? ਨੈਟ हाँ जी ਨਹੀਂ, ਨੈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। यार ਉਹਦੇ ਨਾਲ नेट ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਦਾਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖਰੀਦਾਂ? ਭਰਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ नेट ਖਰੀਦੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੈਟ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ नेट ਚਲਾਉਣ ਲਈ नेट ਪੈਕ ਚਾਹੀਦਾ, नेट ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਓ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ। ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਨੈਟ ਫੜਾਈਓ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਨੈਟ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ। Network। ਹੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। Okay। ਕਨੈਕਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਚੱਲ ਭਾਜੀ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਨੈਟ ਤਾਂ ਨੈਟ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਹੋ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਉਹ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਲੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਨੈਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਲਪੇਟਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜੇ। ਲਪੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਨੈਟ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ।
भाई तेरा दिमाग ठीक है? नहीं मेरा दिमाग ठीक है, पर मेरी वाइफ दी नेट वाली चुन्नी फेवरेट है, अगर माड़ी जी भी फट गई ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, इसलिए जल्दी जल्दी ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ नेट दी चुन्नी ਦਾ नेट ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗਾਲਾਂ ਤੇਰੀ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਨੈਟ ਹੁੰਦਾ? ਨੈਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਿੜੀ ਛਿੱਕੇ ਵਾਲਾ ਨੈਟ, ਨੈਟ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨੈਟ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਨੈਟ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲਗਾਤੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੈਟ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੈਟ 'ਚ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫੇਰਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਨੈਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਪਕਪਕ ਦੀਪਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਚੀ ਮੁਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਿੰਕੂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕੁਕੜੂ ਦਾ ਕਹਿ ਦੋ। मैं नहीं बोलना यार। हेलो, जिसके अंडरगारमेंट्स बैल्कनी में है 50,000 आगे से घेरो ना पेनल्टी पड़ेगी। जिन लोगों के अंडरगारमेंट्स बैल्कनी में है 50,000 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी। हाँ भाई यादव जी, आपसे निवेदन है अंडरगारमेंट्स। हाँ जी, ये इसमें रहते हो आप? जी जी किया है, आपके पास एक नोटिस आया था कि अंडरगारमेंट्स बालकनी में नहीं टांगने। जी 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 के अंडरगारमेंट्स भाई हेलो, इसके फ्लैट का नंबर लिखवाइए भाई। जब आपको मना कर रखा है कि अंडरगारमेंट्स नहीं टांगने, पूरी ये सोसाइटी ने एक रूल बना रखा है, तो क्यों टांगा भाई? मेरे अंडरगारमेंट्स नहीं है हाँ भाई, उसको ये वर्मा जी के दो अंडरगारमेंट्स दिखे हैं, 1 लाख का बिल बना उनका। जी। मेरे को गारमेंट्स नहीं है, मेरे अंडरगारमेंट्स नहीं पड़े हुए। भाई तेरे अंडरगारमेंट्स नहीं है ये? नहीं मेरे नहीं है। 1 सेकंड, ये 202 सेकंड फ्लोर किसकी बालकनी है ये? मेरी है। ये अंडरगारमेंट्स किसके हैं? कच्चा टंग रहा है क्या सर? और क्या टंग रहा भाई यहाँ पे? नहीं तो मेरे कच्चे नहीं है जी ये। भाई किसके हैं ये? वो वर्मा जी कहूँगा, वर्मा जी। 1 सेकंड रोक। हाँ भाई अनाउंसमेंट वाले, जरा वर्मा जी को बुला, उधर को बात करा इनसे। वर्मा जी का अनाउंसमेंट, वर्मा जी से आ रहे हैं, इनसे बात करें, इनके कच्चे हैं ये। हाँ वर्मा जी को बुलाओ। हेलो जनाब। वर्मा, हाँ बोलो भाई। हाँ जनाब, मेरी बात सुनो। ये कच्चे किस रंग के बताइए? भाई ये 2 कच्चे हैं, सफेद और नीली धारी है। Hello. Malika. जी. Yeah, Malika, hi. Who's on the line? This is Raghav. Okay, Malika, मैं आपको कॉल जो किया मैंने इसलिए कि मलिका मैंने मैट्रिमोनियल में आपका मैंने ऐड देखा था। Okay. So मैं किन से बात कर सकता हूँ अभी मलिका? What's your name? Raghav. Okay, and you're from? I'm from Delhi itself. So I just wanted to know that you are staying like you're staying with the parents. So what all people are there in your family? Okay, मेरा अभी फैमिली है, my father, my mother, my brother, my sister and myself. So you are the eldest one in the family? Yeah, I'm the eldest one. So मैंने खुद भी देखा आपका मैट्रिमोनियल में जो ऐड के बारे में किसी से बात करनी थी, किससे बात कर सकता हूँ? Rather, I just wanted to know one thing. Yeah. Rather, I wanted to share it with you. I believe that living in a joint family is I don't think मतलब अलग हो जाओ parents से or something like that. But then also you see there's a privacy and something, and if husband and wife are earning and they've got their own set of goals, so it's always good, no, that you live all alone with each other and all that stuff. So what do you think about that? No, जी ये तो वक्त बताएगा, ये तो मैं भी नहीं बता सकता. A person has a vague this sort of a thing, no, that after marriage how he's going to spend his life and all that stuff. अभी आपका मैंने प्रोफाइल देखा, मैंने खुद देखा वो आपका ऐड, तो मैं उसके बारे में किसी से बात करना चाह रहा था. लाइक एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ. That after marriage I am very sure that I'll not quit on my job. I'll be working after marriage also, so I'll be
I cannot quit my job because I'm It's up to you. It's up to you. It's up to you. मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता इसमें. मैंने तो अभी आपका जो एड देखा उसके बारे में मुझे किसी से बात करनी थी. I have another, I can say, a thought or a suggestion maybe. Yeah. आपको नहीं लगता कि कोई भी लोग शादी करते हैं, इतने लार्ज स्केल पे शादी करते हैं, there's so much of investment which is literally waste out. But yes, so I have got a different thinking कि क्यों ना शादी लोग छोटे स्केल पर ही करें और जो पैसे उन्होंने It's up to you. It's up to you. You know. मैंने तो सिर्फ आपका अभी एड देखा उसके बारे में किसी से बात करनी थी. आप मुझसे बात कर रहे हैं, कर सकते हैं. Okay. Now tell me, एड प्रॉपर है आपने खुद देखा है? तो इसको मैं यहीं पे रखूँ ना, मतलब मैंने ये रखा है 4/3 inches, राइट? फॉन्ट साइज सही लगा आपको? फॉन्ट साइज स्पेलिंग कोई मिस्टेक तो नहीं? नहीं. एवरीथिंग इज ओके, राइट? Yeah. थैंक यू सो मच. मुझे यही लग रहा था कि यार कहीं एड में कुछ मिसप्रिंटिंग ना हुई हो, क्योंकि अभी 5-6 प्रोफाइल और है, मुझे उनसे भी कंफर्म करना है कि मैंने सही छपवाए हैं या नहीं छपवाए. एंड थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग आवर न्यूज़पेपर, राइट? एंड गुड लक फॉर यू मलिका. एड इज ओके, राइट? एड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं फिर अप्रूवल देके इसको बोल दूं कैरी ऑन रखो 3-4 दिन के लिए, राइट? वेयर आर यू? ये बात सुन, तूने बहुत बोल लिया. इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू. अब मेरी बात सुन. उल्लू के पट्टे पिछले 15 मिनट तो कॉफी चाट रहा है. हाँ, और तुम्हारे को वहाँ पर सिखाया नहीं क्या कि पहले फोन करने से पहले बोलना चाहिए तुम्हें that you're talking. टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कोई बात नहीं. 16 दिसंबर 2012 की रात न आप भूलेंगे और न मैं भूलूंगी. कौन भूलेगा निर्भया को कभी. 10 महीने उसकी आवाज बनके पूरी दिल्ली ने इंसाफ की गुहार लगाई. कभी मोमबत्तियों के साथ आंसू छलके तो कभी गुस्से में नारे गरजे. कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया, लेकिन क्या आपकी और मेरी जिंदगी में कुछ बदला? वो डर, वो घबराहट, वक्त की पाबंदियां, कब तक यूं डरते रहेंगे हम? डर कोई हल नहीं. हल तब निकलेगा जब ये डर निकलेगा. अब डरना नहीं, क्योंकि दिल्ली मेरी है. SMS करो VOTE वोट स्पेस स्प्रे और भेजो उसे 58888 पर और आपको मिल सकता है मिर्ची स्प्रे, क्योंकि रेडियो मिर्ची दिल्ली की हर लड़की से कहता है कि डर कोई हल नहीं. हेलो प्रिया. Yes. प्रिया, हाय, गुड इवनिंग. मैं निहाल बोल रहा हूँ. से आपकी जॉब के बारे में बात करनी थी, यू नो. ओह, गुड इवनिंग. ओके, ऑफर लेटर आपका तैयार हो गया है, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप यहाँ पे कल आके कलेक्ट कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में मैं आपको बता दूं. यस सर. वन सेकेंड. व्हाट्स योर फुल नेम? प्रिया. प्रिया गर्ग. प्रिया गर्ग के पेपर दे रहा, जरा जो ऑफर लेटर बनाया टर्म्स एंड कंडीशन लेके आओ. या सबसे पहले तो आपको ज्वाइन करना है विद इन अ वीक, लेकिन मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा के ऊपर से बता रहा हूँ, राइट? नो प्रॉब्लम. कंपनी आपको हायर कर रही है एज ए एम्प्लॉय. आप कंपनी के लिए अच्छी तरह काम करेंगी. जी बिल्कुल. कंपनी को कभी भी ऐसा लगा कि आप गलत काम कर रही हैं, बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, तो कंपनी आपको इंटीमेट करके 3 महीने में निकाल सकती है. ओके. राइट. कंपनी आपको हफ्ते में 6 दिन काम कराएगी, 1 दिन आपकी छुट्टी होगी. 3.2. आप कहीं बीमार पड़ती है तो कंपनी को आपको इंटीमेट करना होगा 3 दिन पहले कि आप बीमार पड़ने वाली हैं, ताकि हम आपकी छुट्टी सैंक्शन करा सकें. ये मैं कैसे इंटीमेट 3 दिन पहले कर सकती हूँ कि मैं बीमार पड़ने वाली हूँ? ये कंपनी कहती है, ये मैं नहीं कहता हूँ. आप कंपनी से बात करिएगा. कंपनी को कभी भी ये लगा कि कंपनी के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो आप पे कंपनी केस कर सकती है और आपसे उसकी भरपाई कर सकती है. बिल्कुल. राइट. कंपनी को कभी भी ऐसा लगा कि आपने कंपनी के खिलाफ जाके कोई काम किया है, तो कंपनी आपसे लीगल एक्शन ले सकती है. ओके. कंपनी को कभी भी ऐसा लगा कि आप कोई कंपनी से सामान चोरी करके ले गए हैं, या कंपनी में किसी को बुलाया और वो कुछ चोरी करके ले गया, तो उसके जिम्मेदार आप होंगी. अग्रीड. कंपनी को कभी भी ऐसा लगा कि प्रिया सही से काम नहीं कर रही है और बॉस से बदतमीजी करी है प्रिया ने, तो कंपनी आपको उसके लिए सजा दे सकती है. अगर आपको कोई ऑपरेशन कराना है, कोई इलाज कराना है, तो कंपनी को आप थोड़ा सा पहले इंटीमेट कर देंगे कि मेरा ऑपरेशन है, ताकि हम आपकी छुट्टी सैंक्शन करा सकें. ठीक है. राइट. अगर आपका मरने का इरादा हो, आपके मृत्यु से पहले आपको हमें कम से कम 4 दिन पहले इंटीमेट करना होगा कि आप मरने वाली हैं, ताकि हम अपना बंदोबस्त कर लें. राइट. आपने पहले वाला पॉइंट क्या बोला? मरने के बाद आपको 4 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करना है, जिस दौरान हम अब नया कैंडिडेट ढूंढ सके. उसके बाद आपका अंतिम संस्कार करेंगे. अगर आपको ये लगा कि मेरा मरना बहुत जरूरी है और कंपनी को नहीं लग रहा कि आपका मरना बहुत जरूरी है, तो हम आपको मार देंगे. अगर आपका मरना जरूरी भी नहीं हो रहा, अगर आपको लग रहा है कि आपको मरना बहुत जरूरी है,
मुझे पहले थोड़ा मुझे पहले थोड़ा हिंट पता चल गया था। प्रिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवेदी बोल रहा हूँ। एक लास्ट में आपके लिए ये पढ़ रहा हूँ जो कंपनी ने लिखा है। अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा भी हो जाता है शुरुआत में और बाद में आप बनती है तो भी आपको कहना पड़ेगा कंपनी आपसे कहलवा के छोड़ेगी कुकड़ू कू। कुकड़ू कू।